बिहार में बीजेपी को अकेले देख देख महागठबंधन के घटक दल भले ही उतराए, लेकिन अमित शाह की रणनीति बताती है कि वो इन दिनों गुप्त प्लानिंग पर काम कर रहे हैं। बिहार की सियासत को लेकर अमित शाह की प्लानिंग का खुलासा भी हो गया है, लेकिन इससे पहले आपको हम बता दें कि अमित शाह का बिहार दौरा लगातार हो रहा है। अमित शाह लगातार बिहार दौरा कर रहे हैं और बिहार में अपनी पार्टी बीजेपी को मजबूत करने में लगे हैं। इसके पीछे का सच क्या कुछ है वो आपको हम आज बताने जा रहे हैं। बिहार में बीजेपी कहीं ना कहीं फिलहाल अकेले खड़ी हुई है, अकेले खड़ी दिखती है। अगर उसके चुनावी प्रबंधन में जरा भी चूक हुई तो उसकी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। तो वहीं इसलिए सीधे कदमों से पार्टी अपनी रणनीति पर अमल करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी की पहली कोशिश है कि महागठबंधन के विरोधी दलों को अपने साथ जोड़े, तो वहीं दूसरी कोशिश है कि पिछड़े दलित वर्ग के वोटों को अपने पाले में किसी भी हाल में लाए। अगर ये दोनों कोशिशें नाकाम होती है तो बीजेपी कहीं ना कहीं अपना वोट बिहार में नहीं बना पाएगी। तो वहीं देखा जाए तो बीजेपी अपने बूते अकेले मैदान में उतरेगी अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो। चुनावी रणनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह का बार बार बिहार दौरा हो रहा है और इसको देखते हुए इसी वजह से हो रहा है बिहार दौरा। लगातार बीजेपी को बिहार में मजबूत करने में लगे हैं अमित शाह। बिहार में बीजेपी को देखते हुए लगातार बिहार दौरा कर रहे हैं अमित शाह। तो वहीं बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं अधिक चिंतित इसलिए है क्योंकि 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं उसके लिए काफी आसान रहे हैं। तो वहीं 14 के चुनाव के वक्त नरेंद्र मोदी ने आम लोगों में उम्मीद जगाई थी। तो वहीं रोजगार, महंगाई पर उनके वादे और हिंदुत्व के सबसे बड़े संरक्षक होने की उनकी हवीज से कहीं ना कहीं उनके प्रति लोगों में जो अनायास आकर्षण हुआ था वो देखने को मिला था। तो वहीं बिहार में 2014 के चुनाव के वक्त आरजेडी और जदयू अलग अलग मैदान में थी। तो वहीं लौह कुश समीकरण वाले उपेंद्र कुशवाहा और दलित वोटों के ठेकेदार माने जाने वाले रामविलास पासवान, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो भी कहीं ना कहीं उनके साथ थे। जैसे देखा जाए तो तमाम जो दिग्गज नेता थे वो बीजेपी के साथ थे। यानी नीतीश और लालू को छोड़कर दलित पिछड़ों की जमानत के ठेकेदार जो है दो कद्दावर नेता हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ थे, सहयोगी बने हुए थे। तो वहीं 2019 के दूसरे चुनाव में रामविलास पासवान की लोजपा ही पुरानी सहयोगी थी। नीतीश कुमार की जदयू फिर बीजेपी के साथ आ गई। तो वहीं देखा जाए तो नीतीश कुमार की वजह से कुर्मी कोयरी को लेकर बने लॉ और कुछ समीकरण के थोक वोट और रामविलास पासवान की वजह से दलित वोट एनडीए को मिले। तो वही नतीजा जो है कहीं ना कहीं देखने को मिला कि 14 की 31 सीटों के मुकाबले एनडीए ने 2019 के 39 सीटों पर कब्जा जमा लिया। तो वहीं इनमें 17 सीटों पर बीजेपी ने कहीं ना कहीं 16 पर जदयू और 6 पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोजपा ने जीत दर्ज की। तो वहीं लालू की झोली खाली रह गई। कांग्रेस ने सिर्फ एक सीट से ही संतोष किया। तो वहीं लगातार बीजेपी को मजबूत करने में अमित शाह लगे हुए हैं। अमित शाह का बिहार दौरा यह दर्शा रहा है कि बीजेपी कैसे मजबूत हो और बीजेपी को कैसे बिहार में आगे ले जाया जाए, इसको लेकर पूरे तरीके से अमित शाह तैयार है। तो वहीं अब बिहार में कहीं ना कहीं समीकरण बदले गए हैं। नीतीश का जदयू और लालू यादव का आरजेडी एक साथ है। कांग्रेस समेत 5 अन्य दल भी आरजेडी के महागठबंधन में शामिल है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 29% था, जो 2019 में घटकर 23.6% पर आ गया। 2019 में जदयू का वोट शेयर जो है 21.8% था। तो वहीं देखा जाए तो बीजेपी के 2014 की बात कर ले तो 23.6% वोट शेयर को आधार माने तो फिलहाल महागठबंधन के खाते में 70% वोट साफ दिखाई दे रहा है। तो वहीं यही वजह है कि बिहार को लेकर भाजपा काफी चिंतित है। बीजेपी के बड़े रणनीतिकार अमित शाह लगातार बिहार दौरा कर रहे हैं। तो वहीं बिहार में बीजेपी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। गठबंधन टूटने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 6 महीने में 5वीं बार बिहार आए हैं। तो वहीं बिहार के नवादा में उनकी रैली होने वाली है। सासाराम में स्थगित कर दी गई रैली धारा 144 लगने के कारण। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ होता है। अमित शाह का बिहार दौरा यह दर्शा रहा है कि बीजेपी को लगातार मजबूत करने में लगे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।